वेलकम डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है, लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड क्या है? डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ सब्सिक्वेंट वोटिंग मशीन। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है कि हमें दूसरी वोटिंग मशीन जो है वो लगानी पड़ती है कुछ एरर की वजह से। सबसे पहले क्या लिखना है हमने? इलेक्शन डैश पार्लियामेंट्री ओब्लिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। देन सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, देन डेट ऑफ पोल। ये सारा कुछ आपके आर्डर में होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखता है आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट ड्यू टू डैश। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? एरर लिखना है। प्लीज़ मेंशन द टाइप ऑफ एरर ऑफ BU/CU। यहाँ तो बैलेट यूनिट में कोई एरर आएगा, या कंट्रोल यूनिट में रिप्लेसमेंट ऑफ द होल EVM इंक्लूडिंग। उस केस में हम क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा जो हमारे पास EVM है, जिसमें बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, VVPAT होता है, उसको हम रिप्लेस करते हैं। मैंने पहले ही कहा ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है, ठीक है। फिर बाद में वही जो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था वही पॉइंट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, अगेन यहाँ पे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर पोलिंग एजेंट का और आगे किस कैंडिडेट का है उसका नाम, सेम केस यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इनको भरोगे। उसके बाद लिखता है द फॉलोइंग पोलिंग एजेंट्स डिक्लाइन टू अफिक्स हिज हर देयर सिग्नेचर ऑन द डिक्लेरेशन। कुछ ऐसे भी वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स होंगे जो इनकार करेंगे सिग्नेचर देने से, उनका हमने नाम लिखना है। यहाँ पे उनका नाम आएगा और साथ में आगे किस कैंडिडेट के हैं, जितने भी वो हमारे पास एजेंट्स होंगे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं दिया होगा। और बाद में यहाँ पे हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे डेट ऑफ पोल लिखेगा। इस तरह से डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। आइए आप पार्ट थर्ड को देखते हैं, डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ पोल। ये डिक्लेरेशन किसकी तरफ से होती है? बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे लिखता है आई हैव फर्निश्ड टू द पोलिंग एजेंट्स हु वर प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन एट द क्लोज ऑफ द पोल एंड हुज सिग्नेचर आर affixed below an attested copy of each of the entries in part 1 account of votes recorded of form 17C required under rule 49S सबसेक्शन 2 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देता है कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मैंने जिस वक्त ये जो पोलिंग क्लोज हुई उस वक्त जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स थे उनको प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड किया? फॉर्म 17C की कापी, जिसमें अकाउंट ऑफ वोट्स और पेपर सील का अकाउंट होता है, ठीक है। जिन पोलिंग एजेंट्स को मैंने दिया उनके सिग्नेचर जो है वो नीचे हैं। साथ में यहाँ पे पोलिंग ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सिग्नेचर अपना करेगा और यहाँ पे डेट और यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आएगा टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ पोल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है? रिसीव्ड एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड पार्ट 1 ऑफ फॉर्म C। ये रिसीव्ड किसकी तरफ से है? पोलिंग एजेंट्स की तरफ है, क्योंकि हमने फॉर्म 17C जिसमें क्या है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड है उसकी कॉपी हमने रिसीव की है। यहाँ पे उनके सिग्नेचर आएंगे, फिर से आगे जो है कैंडिडेट जो है उस कैंडिडेट का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे ही दूसरे नंबर पे ये जो पोलिंग एजेंट है उसका सिग्नेचर आएगा, आगे किस कैंडिडेट का है। इसी तरह जितने कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट वहाँ पे एट द क्लोज ऑफ पोल होंगे उनके सिग्नेचर और साथ में आगे किस कैंडिडेट के वो एजेंट्स हैं उसका नाम आएगा। यहाँ पे फिर से द फॉलोइंग पोलिंग एजेंट्स वर प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ द पोल डिक्लाइन टू रिसीव एन अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। अब ऐसे भी होंगे वहाँ पे एजेंट्स होंगे या नहीं होंगे जिन्होंने डिक्लाइन किया, इनकार किया कि हम फॉर्म 17C नहीं लेंगे, उनके यहाँ पे हमने क्या करना है, वो तो सिग्नेचर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम आएगा और आगे कैंडिडेट का नाम आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी नेम ऑफ द पोलिंग एजेंट और आगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। ये कौन से हैं? पोलिंग एजेंट्स हु वर प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ पोल डिक्लाइन टू रिसीव एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C एंड टू वे रिसीव्ड देयरफॉर एंड सो एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉर्म वाज नॉट सप्लाइड टू देम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे नीचे जो है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डेट और टाइम लिखेगा। लास्ट वाला पार्ट जो पार्ट 4 है डेट इज़ डिक्लेरेशन आफ्टर द सीलिंग ऑफ द वोटिंग मशीन। अब जब पोलिंग क्लोज हो गई उसके बाद सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आई हैव अफिक्स्ड माई सील एंड हैव अलाउड द पोलिंग एजेंट हु आर प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन एट द क्लोज ऑफ पोल टू अफिक्स देयर सील ऑन द कैरिंग केसेस ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट्स ऑफ द वोटिंग मशीन। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि मैंने उस वक्त क्या किया, सीलिंग के टाइम सीलिंग करने के बाद जो हमारे पास वोटिंग मशीन होती है, EVM होती है, उस पर मैंने अपना सील
सिग्नेचर किया और पोलिंग एजेंट्स के सील सिग्नेचर वगैरह लिए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देन वी हैव डेट एंड हियर वी हैव टाइम। उसके बाद है द फॉलोइंग पोलिंग एजेंट्स हैव अफिक्स्ड देयर सील, ठीक है। उनके नाम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके सिग्नेचर आएंगे यहाँ पे और साथ में किस कैंडिडेट के हैं उस कैंडिडेट का नाम, ठीक है, जितने भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से द फॉलोइंग पोलिंग एजेंट रिफ्यूज आर डिड नॉट वांट टू अफिक्स देयर सील, फिर वहाँ यहाँ पे वही जिन्होंने इनकार किया उनके नाम और यहाँ पे किस कैंडिडेट के हैं उस कैंडिडेट का नाम, ठीक है। इस तरह से ये डिक्लेरेशन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर आएगा और यहाँ पे डेट आएगा, डेट इज़ द डेट ऑफ पोल। तो इस तरह से डिक्लेरेशन के चार पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।